नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चांदा मशरूम फार्म ये चैनल में। तो होप करता हूँ कि आपको मेरे बाकी सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही होगी एंड इसीलिए आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे। एंड अगर आप नए हो तो मेरे सारे वीडियोस देखो, शॉर्ट्स वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं मशरूम के बारे में। एंड अगर आप लोग मशरूम फार्मिंग करते हैं या मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से आपकी मशरूम का कल्टीवेशन अच्छी तरीके से आपका मशरूम का कल्टीवेशन आप ले रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। एंड अगर आप लोग नए हैं ये चैनल के लिए या फिर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों तक मेरे आने वाले वीडियोस वो आते रहेंगे एंड जो पुराने वीडियोस है वो आप तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग जब मशरूम लगाते हैं, जिस किसी भी चीज़ में सब्सट्रैक्ट हमारा जो रॉ मटेरियल होता है उसमें हम लोग मशरूम लगाते हैं, तो उसे सबसे पहले हमें पता है कि हमें उसे स्टेरिलाइज करना पड़ता है। विदाउट स्टेरिलाइजेशन हम लोग मशरूम लगा नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले उसका रीज़न ये है कि जो हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं जो कि अपना होता है गवंडा यानी भूसा, उसके बाद कापूस जिसमें लगता है, मतलब कॉटन जिसमें लगता है उसके जो लकड़ियाँ होते हैं वो, या फिर एक्स वाई जेड जो कुछ भी रहते होंगे। आप लोग बताइए कमेंट में आप लोग रॉ मटेरियल में क्या यूज़ करते हैं, ठीक है? ताकि हम लोगों को भी पता चले कि हम लोग इस चीज़ में मशरूम लगा सकते हैं, ठीक है? अभी आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो जब हम लोग मशरूम लगाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना जो सब्सट्रैक्ट है रॉ मटेरियल उसे स्टेरिलाइज करना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि उस सब्सट्रैक्ट में बाहर के गंदगी, बाहर की डस्ट, उसके ऊपर बैक्टीरियाज वगैरह सारे बैठे हुए होते हैं। अगर हम लोग वो बैक्टीरिया नहीं निकालते हैं तो वो उसमें अड़ी या फिर दूसरे कुछ बैक्टीरिया उसमें हम लोग पैक करेंगे पूरा। जैसे आपको पता होगा, एक पूरे डब्बे में हम लोग कुछ रखेंगे और उसको पूरा सील पैक करके रखेंगे, तो उसके अंदर अड़ी, बुर्शी, फंगस ये सारी चीज़ होती है। इसीलिए हम लोग जिसमें रॉ मटेरियल जो अपना होता है मशरूम लगाते हैं उसे भी स्टेरिलाइज करना पड़ता है। इस वजह से हम लोग उस अपना रॉ मटेरियल स्टेरिलाइज करते हैं। अब स्टेरिलाइज करते हैं लेकिन किससे करेंगे? अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। एक तो लाइम यानी कि चूना, दूसरा हो गया हॉट वाटर ट्रीटमेंट यानी कि उबलते पानी में आपको आपका रॉ मटेरियल डालना है, जिससे पूरे बैक्टीरियाज गर्मी की वजह से एक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर चले जाता है बॉइलिंग वाटर यानी, तो उससे पूरे बैक्टीरियाज, फंगस सारे सब कुछ मर जाएंगे। तीसरा होता है स्टीम मेथड। तो आप लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं ये भी मुझे कॉन्टैक्ट में बताइए, कमेंट। तो आप लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं ये हमें कमेंट में बताइए, ताकि आगे लोगों तक भी पहुंचेगा कि कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा आपके सराउंडिंग के हिसाब से या फिर आपके नॉलेज के हिसाब से, ठीक है? तो लाइम वाटर ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं? तो लाइम वाटर ट्रीटमेंट जो होता है वो, एक तो आपको, जैसा एक फॉर एग्जांपल समझो आपने 200 लीटर का एक ड्रम लिया है, बड़ा सा बैरल। तो वो ड्रम में आपको 75% पानी भरना है। सबसे पहले नॉर्मल पानी, उसके अंदर डालना है आपको उसमें लाइम। तो लाइम आपको कितना डालना है? 2 से 2.5 किलो डालना है। उसके बाद आपको उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लकड़ी के हेल्प से या फिर एक पाइप के हेल्प से आपको उसको पूरा गोल गोल घुमाना है, ताकि उसके अंदर जो गर्मी है वो लाइम जो है वो पूरा टूट जाए एंड वो उसके अंदर, मतलब पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज है वो मार दे। अब हमने लाइम तो बोला है, लेकिन लाइम कौन सा लेना है? आपको जो चूना लेना है ना, लाइम यानी चूना, ठीक है? नहीं तो बाकी बाकी लोग कंफ्यूज होंगे। तो आपको जो चूना लेना है वो पत्थर वाला लेना है, ना कि पाउडर फॉर्म वाला, बिकॉज पाउडर फॉर्म वाले में उतनी हीट नहीं होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पाउडर फॉर्म वाले चूने में उतना हीट नहीं होता है, इसलिए आपको पत्थर वाला, गड़े वाला ही चूना लेना है, ठीक है? आप जब उसमें डालोगे तो उसमें से बबल्स निकलेंगे और उसके बाद हीट निकलेगी, तो वो आपको पूरा क्लॉकवाइज घुमाना है। साथ ही में जब आप ये प्रोसेस करते रहोगे तो आपको गैस पे या फिर आप जिस पे भी पानी गर्म करते हो, हीटर वीटर जो कुछ भी हो, लेकिन आपको पानी चाहिए उबलता, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान वाला ही पानी चाहिए, उबलता हुआ। उसमें आपको डालना है, फिर से एक बकेट में लेना है एंड उसमें आपको डालना है 2 किलो चूना फिर से, ठीक है? आपको सबसे पहले अपन ने डाला ड्रम में 200 लीटर के बैरल में 75% पानी भर के उसमें 2 किलो चूना डाला है। उसके बाद आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना है, बॉइलिंग टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलता हुआ।
आपको फिर वो बकेट में आपको वो पानी लेना है एंड फिर उसमें 2 किलो चूना फिर से डालना है। तो 2 किलो डालने के बाद जो आपके चूने के पत्थर रहेंगे वो आपको पानी के अंदर डालने के बाद, उबलते पानी के अंदर डालने के बाद आपको उसे लकड़ी के हेल्प से या फिर पाइप के हेल्प से आपको उसको गोल गोल घुमाना है एंड उसको भी प्रॉपर जो पत्थर है वो तोड़ के प्रॉपर ये करना है। अब वो चूना डालने के बाद आपको एकदम से हीट निकलेगी वहाँ से एंड और बुलबुले निकलेंगे। अगर आपके बुलबुले निकलते होंगे तो समझ जाना कि आपका चूना अच्छा है। अगर बुलबुले नहीं निकलते होंगे तो समझ जाना कि आपके चूने में हीट कम है। अगर हीट कम होगी तो फिर से चूना ऐड कर लो, वो आपके सेफ्टी के लिए एंड इनकेस आगे जाके अगर आपका स्टेरलाइज प्रॉपर नहीं हुआ तो आपको ये सेफ्टी देगा, स्टेरलाइज प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो चूना फिर से ऐड कर देना आप उसमें। उसके बाद वो जो है आपका गर्म पानी में आपने चूना वूना डाल के ये प्रोसेस हो गया। उसके साथ ही मतलब उसके पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने बैरल में पानी भर लिया 75%, उसके बाद आपने भरा उसमें चूना डाला आपने, उसके बाद आपने गर्म पानी गैस के ऊपर रख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक प्याज का या फिर आलू का जो बोरा आता है गड्ढे गड्ढे वाला, उसके अंदर आपको भरना है आपका रॉ मटेरियल एंड वो रॉ मटेरियल भरने के बाद आपको वो बैरल के अंदर डालना है, पूरा डीप करके रखना है। वो मेरे ख्याल से 3 से 4 आपके बोरे वो चले जाएंगे। ठीक है, एक बोरे में मेरे ख्याल से अब आप कितना केजी का बोरा लेते हो वो भी डिपेंड करता है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि आपका कितना, एक बोरे में कितने बैग भरेंगे, ये आप खुद आपके जगह पे एक्सपेरिमेंट कर लो तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो आपको वो बैरल में आपको आपके बोरे भरने के बाद उसके ऊपर कुछ ऐसा चीज़ रखिए ताकि वो बोरे पूरे अंदर दब के रह जाएंगे। ठीक है, अगर वो अंदर नहीं दबेंगे तो प्रॉपर स्टेरलाइज नहीं होगा। ठीक है, वो पूरे अंदर दबा दीजिए। वो पूरे अंदर दबाने के बाद कुछ तो भी पत्थर या फिर दूसरा कुछ तो भी रखे, अगर पत्थर रख रहे हो तो पत्थर को भी स्टेरलाइज कर लो, यानी कि गर्म पानी में डाल दो या फिर ऐसा पत्थर लो या फिर ऐसा कुछ तो भी लो जिसमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं रहेंगे पहले। अगर आप चूने में तो डाल ही रहे हो लेकिन फिर भी फॉर प्रिकॉशन आप पहले उसको साफ कर लो, उसके बाद ही वो डालो। वो पत्थर रखने के बाद पूरा आपका पानी के अंदर डूब गया आपका रॉ मटेरियल। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने गर्म पानी लाए थे, जो मैंने पहले बताया था कि चूना वगैरह डालना है बकेट में, फिर उसमें से उबलता पानी आएगा, वो वाला उबलता हुआ बबल्स दिखेंगे, वो बकेट चूना वाला आपको इसके ऊपर डालना है एंड देन आपको वो पूरा डालने के बाद प्रॉपर उसको उसका ढक्कन लगा लो। एक आपको बैनर या फिर प्लास्टिक कुछ तो भी ले लीजिए, उसके ऊपर ढक दो एंड उसको पूरा बांध के रख दो। अब ये प्रोसेस कब करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोसेस आपको दिन में नहीं करनी है, बिकॉज इसका एक रीज़न बता देता हूँ। अगर आप इसको दिन में करोगे सुबह तो ये आपको शाम तक रखोगे, 12 घंटा, 12 से 18 घंटा रखोगे, फिर आप उसको रात को कहाँ निकालोगे। उससे अच्छा आपको ये शाम को करना है। कब करना है, 6 बजे करना है। अगर आप उसे 6 बजे करोगे तो शाम के 6 बजे 5 बजे करोगे तो सुबह के 6 बजे तक 12 घंटे तो वैसे ही हो जाएंगे। उसके बाद आप 6 बजे तो उठोगे नहीं, अगर उठोगे तो अच्छा है। आप समझ लो 8 साढ़े 8 बजे उठ मतलब उसको निकालोगे एंड उसको फिर क्या करना है, आपको निकालने के बाद आपको आपका जहाँ पे भी आप ये रॉ मटेरियल सुखाने के लिए डालोगे वो एरिया पूरा साफ कर लो, पानी से पूरा धो लो। या फिर अगर आप मिट्टी के ऊपर कर रहे होंगे एक, तो आपको एक ताड़पत्री या फिर बड़ा वाला जो शीट आता है प्लास्टिक का वो डाल के आप उसको पूरा धो लो। उसके ऊपर आप फॉर्मेलिन एंड पानी से स्प्रे करके पूरा ऊपर का लेयर साफ कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपका रॉ मटेरियल आपको पूरा छिड़कना है एंड उसका ज़्यादा मोटा लेयर नहीं रखना है, पतला ही लेयर रखना है ताकि वो जल्दी सूख जाए। अगर वो सुखाने के डर है, लेकिन आपको पूरा टोटल 100% ड्राई नहीं करना है। आपको उसको इतना ड्राई करना है कि हाथ में अगर अपन उसको दबाओगे तो हाथ में बस हल्का हल्का नमी लगने को ना, बट हाथ में पानी नहीं लगने को ना, उतना ड्राई करना है। मतलब एकदम भी पानी नहीं और एकदम भी नमी नहीं, हल्का सा पानी लगना चाहिए, एकदम माइनर माइनर। ठीक है, ऐसा आपको उसको ड्राई करना है। वो शाम तक ड्राई हो जाएगा मेरे ख्याल से। वो शाम को ड्राई होने के बाद आप उसको पूरा जमा कर लो एंड हाँ, बीच बीच में अगर आपका वो देखते रहिए जो आप जहाँ पे सुखा रहे हो, अगर ड्राई नहीं हो रहा होगा तो आप उसको उल्टा पलटी कर लो, या फिर जितना ऊपर ऊपर का ड्राई हो गया उसको अलग से निकाल के रख दो जगह पे, एक जगह पे, एंड बाकी का नीचे का ड्राई होने दे। तब तक आप जो ऊपर का जो ड्राई हो चुका है आप उसको अलग जगह पे रख के आप वो बैग भर सकते। ठीक है, ये हो गया आपका पहली मेथड स्टेरिलाइजेशन का। अब आते हैं हम लोग दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड मैंने क्या बोला था कि बॉइलिंग वाटर।
आप एक भगोने में बड़े वाले बर्तन में गर्म पानी कीजिए, आप चूल या फिर गैस जिसके ऊपर भी करते हो उसमें करिए। बॉयल मतलब उबलता पानी आना चाहिए, लेकिन वो भी बड़ा बर्तन चाहिए, जैसे कि आप 2-3 बोरे उसमें भर सको। और वो गर्म पानी में आपको, जैसे आपने ये बैरल में बोरे भर के डाले थे, वैसे ही आपको इसमें भी डालना है। उसमें आपको मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे आपको रखना है, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो उबलता पानी होना चाहिए। कम से कम 1 घंटा तो भी उबलता रहना चाहिए अच्छे स्टेरिलाइजेशन के लिए। 1 घंटा मैक्स टू मैक्स। अगर आपको मैक्स टू मैक्स नहीं रख सकते हो तो 40 टू 35 मिनट्स अबव होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर आपका स्टेरिलाइज हो जाए। ठीक है? वो हो जाने के बाद आप उसको निकालो, एंड फिर आप उसको सेम जो प्रोसेस मैंने बोला था, एक ताड़पत्री या फिर बड़ी शीट प्लास्टिक उसको डाल के फिर वहाँ पे आपको सुखाना है। अब तीसरी मेथड क्या है, आप उसे स्टीम से भी कर सकते हो। स्टीम से कैसे? एक आपको जैसा कुकर होता है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक कुकर होता है, कुकर में आप पानी डालिए, एंड उसके जहाँ से सीटी निकलती है, जहाँ से भाप निकलती है, उसको पाइप लगा के, एंड फिर आप उसे एक चेम्बर बनाइए, उसमें आप पूरा आपका रॉ मटेरियल जो है वो डाल दीजिए। बीच बीच में पाइप का लेयरिंग डालिए ताकि उसमें से पूरा स्टीम निकले, एंड वो स्टीम आप उसमें से छोड़िए। एंड जो आप रॉ मटेरियल डालोगे वो आपको ऐसे बैग में नहीं भर के रखना है, आपको लेयर बाय लेयर, एक लेयर आपका स्टीम का जाएगा पाइप का, उसके ऊपर आपका रॉ मटेरियल, फिर लेयर स्टीम का, फिर पाइप का, आपका रॉ मटेरियल, पाइप का, पाइप इन द सेंस आपका स्टीम का, पाइप का, फिर रॉ मटेरियल, पाइप, फिर रॉ मटेरियल, ऐसा कर करके आपको इसमें से स्टीम छोड़ना है। फिर आपको उसे क्या करना है, आपको स्टीम चालू करना है, एंड स्टीम आपको कम से कम 1 घंटा देना है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना दे सकते हो उतना अच्छा है, बट कम से कम 1 घंटा दीजिए, क्योंकि हर जगह पे स्टीम जाना चाहिए, हर जगह पे हीट होनी चाहिए करके। ठीक है? ये प्रोसेस होने के बाद सेम जो मैंने बाकी प्रोसेस बताई है वैसे आपको करनी है। आई होप कि आपको ये प्रोसेस थोड़ी समझ में आई होगी। हम जल्द ही इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। अभी मेरे पास फ़िलहाल सेटअप इसका रेडी हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें स्टीम का एंड बाकी सारी, बिकॉज़ हम लोग ट्रेनिंग का भी चालू करने वाले हैं। तो आप लोगों को ट्रेनिंग में भी ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव में दिखाऊँगा, कैसे होगा, कैसा नहीं। मतलब एक डेमो बना के रखेंगे हम लोग, एंड उसको आप, एंड वहाँ पे आप देख पाओगे कि कैसा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड बाकी वीडियोज़ भी मेरे अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो अच्छे लगे होंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, एंड अपकमिंग वाले वीडियोस भी देखिए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या नहीं। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी, कुछ चीज़ों के बारे में पता करना होगा, तो कमेंट में बताइए, उस बारे में भी मैं वीडियो या फिर आपके कमेंट में आपको मैसेज डाल दूँगा। ठीक है? मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।